अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद समी है। और आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का मकसद जो है वो वैसे तो आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्वाइट क्लियर कट है। चूँकि आप जानते हैं कि जो आई कैप की नई स्कीम है 2021 की, दैट हैज़ बीन फाइनली इशूड एंड इट इज़ इन प्रैक्टिस एट कैफ लेवल। लेकिन अब जो हमारा सी फैप का और एम एस ए का लेवल है उस पे इसकी एप्लीकेशन का अब टाइम है, यानी समर 2021 में इट विल बी अप्लाइड इंशाल्लाह। तो हमारी इस वीडियो में एक ब्रीफ सा कंपैरिजन आपको मैं प्रेजेंट करूंगा बिटवीन ओल्ड स्कीम बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस एंड न्यू स्कीम बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। एंड इन एडिशन टू दिस कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अब हमें नई जो स्कीम की ग्रिड है उसमें अब नज़र नहीं आ रहे, और कौन से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नए टॉपिक्स शामिल किए गए हैं बीएफडी के सिलेबस में। चलें आगे मूव करते हैं। जी, मैपिंग ऑफ ओल्ड विद न्यू स्कीम बीएफडी जो कि अप्लाई होगी समर 2022 से। अच्छा, जो तो बीएफडी के स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले पढ़ चुके हैं उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो गुज़िश्ता स्कीम थी उसके अंदर जो कि विंटर 2016 से लेके अभी जो रीसेंट अडॉप्ट है विंटर 2021 तक, इस तक ही एप्लीकेबल रही है। उसमें बीएफडी का जो टोटल सिलेबस था दैट वाज बाइफरकेटेड इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए के अंदर दो आइटम्स मेनली शामिल थी, एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और एक डिसीजन मेकिंग, प्रिसाइजली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। पार्ट बी में बिजनेस वैल्यूएशन था। पार्ट सी में रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें दो हिस्से यानी करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट था। और इसके अलावा आखिरी टॉपिक था या आखिरी पार्ट था यूं कह लीजिए, दैट वाज मैनेजमेंट कंट्रोल्स। तो ये चार पार्ट्स पे मुश्तमिल था पूरे का पूरा सिलेबस। सो ये जो स्कीम थी पुराने वाली दैट वाज कमेंस्ड फ्रॉम विंटर 2016। उससे पहले मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था। अच्छा, अब जो नई स्कीम आई कैप ने लॉन्च की है उसके अंदर इस बीएफडी के तीन पार्ट्स रखे गए हैं। मैंने पुरानी वाली जो स्कीम है उसके भी जो सारे के सारे पार्ट्स अलॉन्ग विद द वेटेजेस मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा जो नई स्कीम है जिसके तीन पार्ट्स हैं उनकी भी वेटेजेस मैंने यहाँ पे रख दी हैं, एंड दीज आर डेफिनेटली द एग्जाम वेटेजेस। यानी इसके जो तीन पार्ट्स हैं, अगर मैं उसका टाइटल यहाँ पे आपके साथ पढ़ दूं, सो द फर्स्ट पार्ट इज बिजनेस अप्रेजल्स एंड सिक्योरिटीज, पार्ट बी कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज, पार्ट सी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ब्रीफ सा एनालिसिस कर लें कि क्या मैपिंग है ऑफ द टॉपिक्स जो कि पुरानी स्कीम के बीएफडी के पार्ट्स में शामिल थे वर्सेस दोज टॉपिक्स जो कि अब बीएफडी के पार्ट्स में शामिल हैं, वो मैं बड़ा हल्का सा आपको, बड़ा ब्रीफ सा आपको मैं मेंशन कर देता हूँ, एनालाइज करके बता देता हूँ। जहाँ तक तो हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ताल्लुक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अब आप यूं समझ लीजिए, जो कि पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर पता है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मतलब कैपिटल बजटिंग, मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। वो उसके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल्स यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एमआईआरआर, ये सब के सब टूल्स अलोंग विद द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मतलब सेंसिटिविटी एनालिसिस है, कैपिटल रैशनिंग है, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस हैं, अप्रेजल ऑफ द मोड ऑफ फाइनेंस है। ये जितने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक्स जो हैं, ये अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब सब चीजें आ जाती हैं, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड देयर कॉस्ट, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो। उसके अलावा डेफिनेटली जो एमएम थेरीज हैं, हमारा इक्वेशन है, और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे टॉपिक्स थे जो कि पहले पार्ट ए के अंदर आ रहे थे, ठीक है। और जिसकी पहले वेटेज 40 to 60 थी, और इसमें एक और टॉपिक भी था डिसीजन मेकिंग का। लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें पार्ट बी में क्लासिफाई कर दी गई हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया है। कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज इस पार्ट का नाम है, और इसकी जो वेटेज है वो 25 to 30 अलॉट की गई है। अच्छा, इसके अलावा जो बिजनेस वैल्यूएशन है, पहले ये एक अलग पार्ट था पार्ट बी के नाम से, उसका नाम सिर्फ वैल्यूएशन था। अब जो पार्ट नई स्कीम में रखा गया है उसको पार्ट ए कहा गया है, एंड इट हैज बीन नेम्ड एज बिजनेस अप्रेजल्स एंड सिक्योरिटीज। इसके अंदर तमाम के तमाम वो बिजनेस वैल्यूएशंस जिसमें मर्जर्स, एक्विजिशंस, स्पिन ऑफ्स वगैरह सब के सब इसके अंदर शामिल हैं। इवन वैल्यूएशन ऑफ डेट भी इसका पार्ट है। फिर उसके अलावा डिविडेंड पे आउट्स, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, इसके अलावा जो मजीद मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे थ्योरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस है और राइट इशू है, एंड ऑल अदर सच आइटम्स, दोज आर इंक्लूडेड इन पार्ट ए। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक ये देखने वाली है कि पहले की जो स्कीम थी उसमें वैल्यूएशन की जो वेटेज थी दैट वाज ओनली 15 to 20,
मार्क्स। लेकिन अब की जो ग्रेड है उसमें इट हैज बीन गिवन द वेटेज ऑफ 40 to 60। ठीक है, एक आध टॉपिक्स रिक्लासिफाई होके पार्ट ए में से, जो कि पुरानी स्कीम का पार्ट ए है, उसमें से मे बी नई स्कीम के पार्ट ए में हमें नजर आए। लेकिन इन एडिशन टू दैट, जो मैं गुज़िश्ता कुछ 2 अटेम्प्ट से भी बात कर रहा हूँ कि एग्जामिनर इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द फ्लेवर ऑफ एमएसए 2 एट बीएफडी लेवल। यानी, और हम देख भी रहे हैं कि जो 2 अटेम्प्ट से जो सवाल, 2 एक 3 अटेम्प्ट से जो सवाल आ रहे हैं बीएफडी के अंदर, तो उसमें जो एक सवाल होता है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है, किसी किस्म की कैलकुलेशन है, उसमें एसोसिएटेड डिस्कशन हमें देखने में नजर आती है, और अब उसका एक हेल्दी पोर्शन शामिल होना शुरू हो गया है। एंड दैट्स हाउ द एग्जामिनर एक्चुअली आस्क्स टू द स्टूडेंट्स, टू द कैंडिडेट्स एट एमएसए 2 लेवल। सो माइट बी अब पार्ट ए के अंदर जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस थे, उसमें साथ कुछ हमें थ्योरेटिकल डिस्कशंस भी देखने में नजर आए। दैट्स व्हाई the weightage of this particular area has been enhanced। अच्छा, उसके अलावा जो पार्ट सी है, ये पहले भी पार्ट सी ही था, उसमें इसका नाम रिस्क मैनेजमेंट था। अब इसकी एक तो वेटेज हमें कमोबेश 5 एक नंबर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे इसका नाम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है। अच्छा, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें 2 एक टॉपिक्स मजीद नए देखने में नजर आते हैं। अभी मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। सो ये एक ब्रॉड कंपैरिजन है। अभी मैं सब एनालिसिस में नहीं गया, मैंने बड़ी मोटी मोटी चीजें आपसे डिस्कस की हैं कि दैट्स हाउ यू कैन रिलेट ओल्ड स्कीम बीएफडी विद दैट ऑफ द न्यू स्कीम BFD syllabus structure। So that was a 4 part based syllabus grid and this is now a 3 part based syllabus grid। जी, तो अब उस मेन एजेंडा आइटम पे आते हैं जिसके बारे में मुझे क्वेरीज भी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा रिसीव हो रही हैं रिगार्डिंग के क्या चेंजेस हैं बीएफडी के सिलेबस में जो कि नई स्कीम में आई हैं। तो उसको मैंने एक ब्रीफ सी स्लाइड बना के वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सक्लूजन्स नंबर 1, यानी कि कौन सी चीजें जो कि अभी जो स्कीम गुजरी है बीएफडी की उसमें थी, अब हमें इस नए ग्रेड में नजर नहीं आ रही। और सेकंड, कौन सी नई एडिशंस हैं जो कि इस बीएफटी का जो नया सिलेबस इशू हुआ है उसमें हमें नजर आ रही हैं। अच्छा, पहली चीज एक्सक्लूजन्स। पहला टॉपिक, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। पहले ये पार्ट ए का हिस्सा था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट था, दैट वाज पार्ट नंबर ए, जिसकी जो वेटेज 40 से 60 थी। उसमें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का एक पोर्शन था जिसमें अगर मैं चल थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, लिमिटिंग फैक्टर में सिंपल और मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग से एड्रेस करते हैं। फिर मेक और बाय डिसीजंस, फिर शट डाउन डिसीजंस, फिर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, फिर जर्नल ऑप्शन एवेल्युएशन है, या इसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी डिसीजंस है। इस तरह के शॉर्ट टर्म डिसीजंस ये अब कहीं इस ग्रिड में नजर नहीं आ रही जो कि आईकैप ने अभी इशू की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुक, बिकॉज बुक हैज येट टू बी इशूड बाय आईकैप। ये जो नई स्कीम के अंदर जो आईकैप ने अपना स्टडी पैक लॉन्च करना है, दैट इज नॉट लॉन्च्ड येट अभी। इसलिए मैं इस पे अपने फाइनल कमेंट्स नहीं दे रहा। आई एम ओनली गिविंग यू my remarks based on the grid that has been issued by ICAP। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर एंड पे अलग से भी दूंगा। तो पहली चीज, दिस थिंग इज करंटली मिसिंग इन द न्यू ग्रेड ऑफ बीएफडी, जिसकी वजह से आई कैन इजीली इन्फर कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग इज नो मोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नंबर 1। सेकंड, जो पार्ट डी था आपका, जिसकी वेटेज वैसे तो 10 से 20 मार्क्स की है पुरानी ग्रेड के अंदर, मैनेजमेंट कंट्रोल्स के भी जो एरियाज है वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, सवाए चंद एक छोटे छोटे टॉपिक्स के। अभी मैं उसका जिक्र करता हूँ। पार्ट डी में मैं हल्का सा ब्रीफ कर दूं। पार्ट डी मैनेजमेंट कंट्रोल्स में टॉपिक्स क्या थे? सबसे पहले वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर फर्दर 4 टॉपिक्स थे मेन। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन, फिर डेटर्स मैनेजमेंट, फिर क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, और फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिर साथ कैश मैनेजमेंट का भी पोर्शन था, वो एक बड़ा छोटा सा एरिया था। सो दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक था ट्रांसफर प्राइसिंग। थर्ड टॉपिक वाज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, एंड फोर्थ टॉपिक वाज फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। सो डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्टली ये टॉपिक्स मुझे कहीं ग्रिड में नजर नहीं आए, ड्यू टू विच अगेन आई एम इन अ पोजीशन टू इन्फर कि ये 2 आइटम्स ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली कहीं मेंशन होती हुई नजर नहीं आती। सो वी कैन इन्फर कि दीज टॉपिक्स आर नो मोर इन योर न्यू ग्रिड। इन अदर वर्ड्स, अगर थोड़ा प्लस माइनस करके मैं डिस्कस करूं, तो ये कमोबेश वैसी ही बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस हमें देखने में नजर आ रही है जैसे विंटर 2016 से पहले हुआ करती थी। दीज आर ऑल द मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स। ऐसा ही है ना, पार्ट ए में एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन था और एक पार्ट डी तो थी ही सारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन। सो ये अब टॉपिक्स नई ग्रेड में नहीं नजर आ रहे। सो दीज आर द पॉसिबल एक्सक्लूजन्स
व्हाट आर द न्यू एडिशंस? अच्छा, न्यू एडिशंस के जुमले में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने अभी कहा कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स में एक आध कुछ टॉपिक है जो कि शायद शामिल हो, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जो आखिरी पार्ट है आपका, पार्ट नंबर सी, जो कि मैं अभी बता के आया हूँ, जिसकी वेटेज अब 20 से 25 रखी गई है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की, उसमें दो नए टॉपिक्स नजर आते हैं। एक है जी लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, और एक है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। अब उसमें ये मेंशन किया गया है कि यू विल बी स्टडिंग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट थ्रू व्हाट, थ्रू 4 टूल्स। व्हाट? लिक्विडिटी इंडिकेटर्स, स्ट्रेस टेस्टिंग, फोरकास्टिंग एंड कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। फिर उसके अलावा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, और किसके जरिए से? थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस, फैक्टरिंग एंड इंश्योरेंस। अच्छा, इसमें दो आपको सब आइटम्स नजर आएंगी यहाँ पे। एक फोरकास्टिंग, ये देखिए फोरकास्टिंग का एक एरिया है, इसके अलावा फैक्टरिंग का एरिया है। हमारी जो पुरानी ग्रेड थी बीएफडी की, उसके अंदर फोरकास्टिंग एंड बजटिंग का चैप्टर था। उसमें वैसे फोरकास्टिंग और बजटिंग बड़ा डिटेल में था, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बजट भी थे, उसमें कैश फ्लो बजट भी थे, तो काफी सारे और भी बजट्स थे, कंपोनेंट बजट्स भी सिलेबस का पार्ट थे। लेकिन यहाँ पे फोकस्ड फोरकास्टिंग मुझे नजर आ रही है। देखिए लिक्विडिटी रिस्क क्या है? इट इज बेसिकली द रिस्क दैट आई माइट बी हैविंग सम कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, आई माइट बी सफरिंग सम कैश फ्लो शॉर्टेजेस और कैश फ्लो इश्यूज, आई माइट नॉट बी इन अ पोजीशन टू मीट अप माय शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ठीक है? सो अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर फोरकास्टिंग को सोचूं, तो पता चलेगा कि जो ऑपरेशनल एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट होने की एक पिक्चर है, वो मुझे कैश फ्लो फोरकास्टिंग, और वो कौन सी? ऑपरेशनल लेवल की कैश फ्लो फोरकास्टिंग से मुझे उसकी पिक्चर पता चलेगी। सो आई कैन सेफली इन्फर के मे बी अगर फोरकास्टिंग इंक्लूड की गई है, वो सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम कैश फ्लो फोरकास्टिंग कर रहे हों, और वो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज की। फिर कुछ नई चीजें और भी हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग है, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग है। स्ट्रेस टेस्टिंग, इट्स आई थिंक सो दैट्स अ न्यू एरिया फॉर यू गाइस। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी अप्लाई किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी अप्लाई किया जाता है। हम बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एबिलिटी टू परफॉर्म इन अ सर्टेन इकोनॉमिक सिचुएशन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर। और भी मजीद हमारे कुछ टॉपिक्स इसमें नए हैं, जैसे कॉन्टिजेंसी प्लानिंग है। सो मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा अभी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर आपको एक एरिया नजर आ रहा है फैक्टरिंग का। जो हमारी एग्जिस्टिंग ग्रिड का पार्ट नंबर डी है, उसमें एक टॉपिक था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें एक सब टॉपिक था डेटर्स मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट के अंदर एक सब टॉपिक था फैक्टरिंग। फैक्टरिंग इज बेसिकली अ टेक्निक थ्रू व्हिच यू कैन मैनेज योर डेटर्स। क्योंकि देखें, अगर इस टॉपिक को देखें जो कि हमारी नई ग्रेड में है, तो ये क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रखा गया। देखें, क्रेडिट रिस्क क्या है? कि मेरा जो डेटर है, ही माइट डिफॉल्ट ऑन हिज ऑब्लिगेशन, he might default in making the repayment of his dues. So उसको, इस रिस्क को कवर करने के लिए how you will manage that? You will manage that through one of the techniques, जो कि क्या है? फैक्टरिंग। You will engage a factor through which you can ensure that your credit risk is covered. So जो मैं देख रहा हूँ, फैक्टरिंग पहले भी थी, अब भी है, लेकिन पहले डेटर्स मैनेजमेंट का एक चैप्टर अलग था, उसके अंदर इसको शामिल किया गया था। लेकिन अब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टॉपिक, जो कि मैं समझता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के चूंकि और भी काफी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सर्टिफिकेशन भी हैं, और उसमें इसको बड़े डिटेल में पढ़ाया भी जाता है। सो इसलिए उस चीज के पेश नजर इसका जो नाम है, इसका जो टाइटल है, वो थोड़ा चेंज किया गया है। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इसको रखा गया है। और भी उसने मेंशन किए हैं कि फाइनेंशियल एंड अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी देखते हुए हम क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। तो मे बी व्हाट आई कैन फोरसी इज दैट डेटर्स मैनेजमेंट इज स्टिल पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एज वेल। तो सिंपली पुट, जो न्यू टॉपिक्स आपके सिलेबस में अब नजर आ रहे हैं, वो दो ही हैं, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। और इंपॉर्टेंट लाइन मैंने एंड पे मेंशन कर भी दी है स्लाइड के, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन। और वो ये है कि ये जो मैंने अभी सारी की सारी डिस्कशन आपके साथ की है, और जो एनालिसिस दिया है, दैट इज सब्जेक्टेड टू सम चेंजेस बेस्ड ऑन के जब आई कैप का अपना स्टडी पैक आ जाएगा, तो उसमें हमें फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो टॉपिक्स जो कि हमने अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं और लिस्ट किए हैं, ये कितनी डिटेल में है, और इसमें कितने और सब कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको डिस्कस किया जाएगा फॉर द कमिंग अटेम्प्ट। उसकी क्या रीजन है, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि कैफ 3 में ये चीज देखने में नजर आई कि एक टॉपिक था, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। जब आई कैप ने कैफ 3 की ग्रिड लॉन्च की, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाज पार्ट ऑफ द ग्रिड। लेकिन जब किताब आई है आई कैप की, तो उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाज नॉट
इंक्लूडेड इन एनी चैप्टर, और अलहदा से भी कोई चैप्टर नहीं था। सो स्टिल आई एम वेटिंग फॉर आई कैप स्टडी टेक्स्ट के जब वो लॉन्च हो तो उसमें मजीद क्लैरिटी मिलेगी कि क्या जो हम इन्फर कर रहे हैं इस स्टेज पे, टू व्हाट एक्सटेंट दैट इज करेक्ट, और जो नए टॉपिक्स हैं अगर वो उसको शामिल किया गया है तो कितनी डिटेल में शामिल किया गया है। तो वरना डिस्कस करने को आई कैन डिस्कस इट राइट ओवर हियर इन डिटेल, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आई डू नॉट नो के स्कोप क्या है। सो स्कोप की क्लैरिटी हमें मिलेगी इंशाल्लाह आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से। सो आई होप सो कि ये जो ब्रीफ सी डिस्कशन है ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। स्टे ब्लेस्ड, फी अमान अल्लाह।